अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जी। आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त और मुझे आज आ रही थी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि मेरे वालिद साहब ना मेरे हाथ के शलजम गोश्त बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे और वो स्पेशली मुझसे पकवाते भी थे। और 80 और 90 के दौर में अगर आप जाएँ ना तो मटन या बीफ में घर-घर में खाने बनते थे, सब्जियाँ वगैरह जो है मटन बीफ में बनती थी। और जो चिकन है ना वो शादी-ब्याह पे खाने को मिलता था या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए तो घर की मुर्गी को ज़िबा कर लिया जाता था या फिर मुर्गी बीमार हो ना तो तब छुरी मार दी जाती थी। भई ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये कोई मज़ाक नहीं है या कोई ऐसी ये लतीफ़ा नहीं है, ये हकीकत है सारा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तभी मुर्गी मिलती थी। अब तो क्या है कि गली-गली के कोने पे ये जो मुर्गी वाले हैं, इनकी दुकानें हैं, घर-घर में मुर्गी पकती है, घर-घर में हर सब्ज़ी मुर्गी में बनती है। तो आज मैं भी जी चिकन में ही ये शलजम गोश्त बना रही हूँ, लेकिन अपने वाली साहब को बहुत याद कर रही थी क्योंकि उनकी फ़ेवरेट डिश थी ये। और स्पेशली वो मुझसे ही बनवाते थे, बीफ में बनाएँ या जिसमें भी बनवाएँ, ठीक है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं तो हमें अपने वालिदैन की याद आती है क्योंकि वो हमारे वालिदैन की फ़ेवरेट चीज़ें होती थी। वो बड़े शौक से पकवाते थे, बड़े शौक से खाते थे। और सीज़न की सब्ज़ियाँ होती हैं मतलब अ, मेरी वालिदा को ना बहुत सी चीज़ें बहुत पसंद थी। मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं ना तो हम लोगों को अक्सर अपने बड़ों की याद आती है। उनके हाथ के पके हुए खाने भी याद आते हैं, उनके हाथ के बने हुए मसाले भी याद आते हैं। तो मैं मसाले भी आपसे शेयर करूँगी अपनी वालिदा के हाथ का, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे ना खाना बना रही थी। आज लाहौर में बारिश भी हुई थी, सच मैंने ये तो किस्सा आपको सुनाया ही नहीं ना। हमारे एरिया में बारिश हो ना तो हमारे एरिया में जब बारिश हो तो गैस ही चली जाती है। इतनी गैस आती है कि मुश्किल रो-धो के चाय बन जाए। तो आज हंडिया भी मैंने कुछ ऐसे ना रो-धो के ही बनाई है। तो पहले तो मैंने बच्चों के लिए कोरमा बना लिया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपसे शेयर कर लूँगी क्योंकि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में रेसिपीज़ भी आपसे अब शेयर करनी है। तो फिर उसके बाद बच्चों का खाना-वाना देने के बाद क्योंकि मैं तो उनके साथ खा ही लूँगी ना कोरमा, लेकिन बच्चे मेरे साथ कभी भी शलजम गोश्त नहीं खाएँगे। तो मैंने फिर अपने लिए बॉइल्ड राइस बनाए थे और शलजम बनाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने मिर्च मसाला, लहसुन-वहसुन सारा रेडी करके रखा हुआ था। काश कि गैस आ जाए और मैं जल्दी से हंडिया बना लूँ। आ तो रही थी लेकिन प्याज़ को फ्राई होने में घंटों लग गए थे। यानी कि बच्चों का खाना मैंने घंटों में बनाया, फिर अपने लिए ये वाली वीडियो बनानी थी और प्याज़ को फ्राई करना था, उसको मुझे घंटा लग दिया। यानी कि मेरे इलाके में अगर बारिश हो जाए ना तो मैं फिर यही कहूँ कि यहाँ बारिश ना हो, खाना तो कम से कम हम लोग बना लें। आज सुबह से बहुत प्यारा मौसम था, ऐसा मौसम था भई बाहर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं, खाना-वाना कुछ नहीं बनाते। तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, एक तो जुम्मा था, दूसरे बहुत से काम होते हैं, तीसरा जो है ना बारिश का भी था कि बारिश हो जाएगी और मुझे हफ्ता इतवार ही तो मिलता है जो कपड़े-शपड़े धोने और वो करना, मशीन भी लगानी, तो आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला तो डाल दिया जैसे-तैसे फ्राई किया। अब मैं थोड़ा-सा ना ये इस इतने ही पानी में इस चिकन को फ्राई भी करूँगी, इस चिकन को पकाऊँगी भी। मैं मज़ीद पानी डालूँगी नहीं क्योंकि आँच ही नहीं आ रही इतनी जो मज़ीद पानी डाल के चिकन को गलाया जाए। उसी मसाले में, उसी पानी में मैंने चिकन को गलाया भी है। अब आपके सामने इसकी भुनाई भी कर रही हूँ ताकि ये चलो अच्छा-सा भुन जाए। मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, उतना अच्छा खाना बनता है। तो फिर मैंने शलजम जो थे ना आधा किलो लेकर आई थी। तो वो इनको तो कोई पूछता नहीं था भाई ये भी अब किलो 80 रुपए के हैं, ठीक है ना? और ये बड़े अच्छे थे, भाप में हल्की आँच पे ही दम पे ही गल गए थे। क्योंकि मैंने इनको गलाने के लिए पानी तो बिल्कुल ऐड किया ही नहीं ना था। बस जैसे ही मैंने डाले थे ऐसे ही ढक के रख दिए थे लो फ्लेम पे ही इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए थे और हमारे वालिद साहब जैसे पसंद करते थे आज मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही बनाए। यानी कि खड़े-खड़े शलजम खड़े-खड़े नज़र आने चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए शलजम में, घी होना चाहिए लेकिन खड़े-खड़े नज़र आने चाहिए, पता चले शलजम बने हुए। फिर उस ज़माने में तो हमारी वालिदा जो थी ना वो गुड़ ऐड करती थी मतलब गुड़ को थोड़ा-सा पीस के ना बड़े मज़े के वो शलजम भी बहुत मज़े के होते थे, उस दौर के। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी चीनी ऐड की है और फिर हरा धनिया ऐड कर दिया, दिल करे तो आप हरी मिर्चें भी ऐड करें। मैं नहीं ज़्यादा गरम मसाले डालती शलजम गोश्त में। हाँ, बीफ में मैं बनाती थी ना, तब थोड़ी-सी काली मिर्च या दालचीनी डाल देती थी। अदरवाइज़ मैं ना शलजम गोश्त में कभी भी कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालती थी। वीडियो अच्छी लगे ना लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।